कहा कि उसके सिर पर बाल कम थे इस वजह से मार डाला। कहा यह कि वो हकलाता था इस वजह से मार डाला। मतलब जब ये कहानी आप सुनते हैं, जब इस खबर के बारे में देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं। मैं बात केतन केस के बारे में बात कर रहा हूं, सिया केस के बारे में बात कर रहा हूं। ये बात कही जा रही है कि सिया जिसकी मंगेतर थी केतन की, उससे उसको प्यार नहीं था, प्यार उसको चेतन से था। अगर प्यार नहीं था तो एंगेजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर घर वालों के दबाव में ये सगाई हो गई थी तब तक कुछ कहा नहीं था। तो जब केतन के साथ बाहर गई थी घूमने के लिए तब भी ये बात कही जा सकती थी। जितने मैसेज, जितने कॉल्स, जितनी बातचीत सिया ने चेतन से कर ली इस प्लानिंग में, सिर्फ एक बार अगर वो केतन से बात कर लेती या उसके घर वालों से बात कर लेती तो शायद केतन खुद सिया के रास्तों से हट जाता। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिया का दिमाग कुछ दूसरे तरीके से चल रहा था। सिया और चेतन केतन को रास्ते से हटा देना चाहते थे। आखिर ये कौन सी वजह है? हो सकता है इसमें यह सिर्फ एक वजह ना हो, लेकिन यह कहा जा रहा है कि सिया को केतन इस बात के लिए पसंद नहीं था क्योंकि वो विग लगाता था, नकली बाल लगाता था। इस वजह से पसंद नहीं था क्योंकि वो हकलाता था, वो हल्का सा तुतलाता था। ये वजह बताई जा रही है। मतलब आप सोच कर देखिए कि अगर शादी के बाद कोई लड़की मोटी हो जाए और पति उसको ये कह दे कि तुम अब मोटी हो गई हो, तो क्या वो उसका मर्डर कर देगा, उसकी जान ले लेगा? या फिर शादी के बाद पति कह दे कि तुम अब पहले जितनी सुंदर नहीं हो, तुम्हारी अब आवाज वैसी नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स ज्यादा पड़ गए हैं। मतलब हद है बेवकूफी की। और ये आज की जनरेशन खुद को जेनजी कहती है। ये कहती है कि हम जेनजी हैं, हम उनके तरीकों से सोचते हैं। रिश्तों में क्या जरूरी है? रिश्तों में जरूरी है प्यार, विश्वास, एक दूसरे के प्रति वफादारी। और यहां बात किस पे हो रही है कि वो हकला था, उसके बाल कम थे, वो विग पहनता था। ये सारी बातें एंगेजमेंट के पहले कर लेनी चाहिए थी। वक्त मिलता है लोगों को बात करने के लिए, समझने के लिए एक दूसरे को। लेकिन एक इंसान की जान ले ली गई। आप उसके साथ भरोसे में थी, वो भरोसा करता था, प्यार करता था, न जाने क्या कुछ वो कर रहा था। बर्थडे की आप वीडियोस देख लीजिए, सारे वीडियोस देख लीजिए। ऐसा लगता है जैसे केतन सिया के साथ बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में उसे जैसी लड़की चाहिए थी वैसी लड़की मिल गई। लेकिन अफसोस ऐसा था नहीं। था क्या? सिया को नफरत थी उसके हकलाने से, उसकी विग से, उसके नकली बाल से। उसके सिर पर बाल नहीं थे, ये वजह थी। शादी के बाद अगर ये बाल कम हो जाते या वो विग लगाना शुरू कर देता तो क्या शादी के बाद भी ऐसा ही होता? ये सवाल है दोस्तों, आज के वक्त से, आज के लोगों से, आज की यंग जनरेशन से, आज के सो कॉल्ड जेनजी से, कि आखिर आपको अपना पार्टनर कैसा चाहिए। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा कि लुक्स जरूरी हैं, ठीक ठाक दिखना बेहद जरूरी है। लेकिन सिया को भी शायद यह पता होना चाहिए कि अगर वो सवाल खड़े कर सकती हैं केतन पर, तो वो भी कोई अप्सरा नहीं थी। सुंदरता पर बात हो सकती है, बहस हो सकती है, बात इस पर भी हो सकती है कि तमाम मेकअप स्टूडियोज में किस तरीके से मेकअप किया जाता है, कितना सुंदर बना दिया जाता है। खैर, वो इशू नहीं है। लेकिन यहां पर बात यह है कि इतनी जरा सी बात पर अगर किसी की जान ले ली जाए, सगाई तोड़नी थी, शादी नहीं करनी थी, रिश्ता नहीं करना था, ठीक बात है, समझ में आता है, मत करिए। लेकिन किसी के बेटे की जान लेना, किसी इंसान की जिंदगी खत्म कर देना, और फिर इसको सही कहां से ठहराया जा सकता है? तमाम लोग आज इस पर बहस भी कर रहे हैं। सिया, केतन और चेतन, इस पर खूब बहस चल रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान चला गया, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वो जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था, वो जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था, पैसा खर्च कर रहा था, अपना टाइम बिता रहा था, उसको लग रहा था कि हमारा रिश्ता मजबूत होगा, हमारी बॉन्डिंग मजबूत होगी। लेकिन सिया ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ केतन से छुटकारा चाहती थी क्योंकि उसको उसके कम बालों से दिक्कत थी। ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, और इस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि आज के वक्त में रिश्तों की अहमियत कितनी कमजोर हो गई है। ये सोचना हर किसी के लिए जरूरी है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हम सबके लिए। चाहे वो सोनम का मामला देख लीजिए, मुस्कान का मामला देख लीजिए, या फिर अब आप देख लीजिए सिया का मामला। ये सब बताता है कि रिश्तों में विश्वास नाम की चीज बची नहीं है।
इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।